गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप। स्वागत है आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। और अगर वीडियोस आप अच्छे से देख रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा होगा। सो पुरानी क्लासेस में हमने सर्कल के बारे में कवर किया था, सर्कल की कुछ थ्योरीज पढ़ी थी। आज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल और हाउ टू ड्रॉ ए सर्कल, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तब कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सर्कल के ऊपर बेस्ड। तो चलिए बिना कुछ टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जैसे कि बच्चों मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे। पेरीमीटर का मीन्स होता है उसका आउटर पार्ट जो है, आउटर पेरीफेरी जो है, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे कि अपना सेंटर है, सेंटर ओ लीजिए, और अगर रेडियस आर है सर्कल की, रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर से डिनोट करूँ, देन दिस इज द पेरीमीटर। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमें कोई क्वेश्चन मिले कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सपोज आर इक्वल टू दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर, और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। फॉर्मूला जो रहेगा वो अपना है 2πr। सो बच्चों पाई की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी रहेगी, 3.14, और यू कैन राइट इट लाइक 22/7। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr। सो अगर मुझे आर की वैल्यू 10 दी हुई है तो मैं पेरीमीटर कैसे निकालूंगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सो मैंने 10 पुट किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कीजिए, 10 टू 20, 20 इंटू 3.14। सो व्हाट आई विल गेट 62.80 मीटर। इस तरीके से हम पेरीमीटर निकालेंगे सर्कल का। ये जो फॉर्मूला है 2πr, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। और अगर मेरे को आर दिया हुआ है तो आर की वैल्यू, अच्छा अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ होता, क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2πr। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। सो यहाँ से हम क्या है बच्चों रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर बाय 2। सो डायमीटर हमें कितना दिया होगा 20 सेंटीमीटर, 20/2। सो बच्चों आंसर इज 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमें रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस को मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा और मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। सो इस टाइप से आपकी पेरीमीटर के बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे। या तो आपको रेडियस दिया होगा, या डायमीटर दिया हुआ होगा, या आपका ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा भी हो सकता है। आपको क्या है पेरीमीटर दिया हुआ होगा और आपको रेडियस निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सो बच्चों अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए आपके पास पेरीमीटर के ऊपर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या अपने पास 2πr, और वैल्यू कितनी दी हुई है पेरीमीटर की 44 सेंटीमीटर। सो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2πr एंड वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज 44। सो यहाँ से मैं क्या है आर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बच्चों मैंने बताया आपको 22/7, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। आगे देखिए, अगर मुझे आर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 7 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, 2 टाइम्स 2 से 2। सो आर की वैल्यू क्या है अपने पास 7 सेंटीमीटर। इस टाइप से बच्चों अपोजिट अगर क्वेश्चन आता है तो भी हम निकाल सकते हैं। रेडियस हमने कैसे निकाला, पेरीमीटर को मैंने 44 की इक्वल रखा, 2π की जो वैल्यू है इसको डिवाइड में भेज दिया यहाँ से, और मुझे आर की वैल्यू मिलेगी। सो इस टाइप से आपके पास पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। चलिए अभी देखते हैं हम एरिया ऑफ द सर्किल। सो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर।
पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था, और आर्क की जो वैल्यू है वो 22/7 रख सकते हैं या 3.14, जो आपकी इच्छा हो। सो इसके ऊपर बेस्ट बीसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या है अपने पास, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू रखूँगा 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीन्स आर 2 टाइम्स है, आर इंटू आर। सो फर्दर मैं रख सकता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब है बच्चों, स्क्वायर का मतलब है कोई भी जो नंबर है उसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, स्क्वायर का मतलब ये है। सो आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14, 7 2 14 और 1 15। सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया की जो यूनिट है वो है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस प्रकार से हम एरिया और पेरीमीटर के बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना हो, मुझे रेडियस दी हुई है और सर्कल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूँगा। चलिए थर्ड जो पार्ट है आज का अपना वो क्या है, ये सेकंड पार्ट था एरिया ऑफ द सर्कल, फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर, थर्ड पार्ट क्या है हाउ टू ड्रॉ सर्कल। सो बच्चों अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो ड्रॉ ए सर्कल हुज रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो कैसे ड्रॉ करूँगा। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। देखो बच्चों सर्कल ड्रॉ करने के लिए 3 बातें जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, उनको ध्यान से देखो आप। हम क्या करेंगे, एक स्केल, रूलर और कंपास लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कंपास में आप सभी ने कंपास को अच्छे से देखा हो, ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास रहता है अपना, कंपास में एक एंड शार्प रहता है और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है उसमें होल रहता है। सो उस होल में आप क्या करेंगे, एक पेंसिल इंसर्ट करेंगे और पेंसिल को अच्छे से टाइट करें सो दैट ये लूज ना हो। तो 2 पॉइंट रहेंगे, उसमें एक पॉइंटेड एंड रहेगा, दूसरा एंड जिसमें हम पेंसिल इंसर्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। कंपास में ये मैंने किया। उसके बाद क्या करूँगा, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों अब अपना काम किसका आता है, मैं लूँगा स्केल, और स्केल पे मैं क्या करूँगा, अपना जो कंपास है उसको मैं 2.5 सेंटीमीटर की इक्वल ओपन करूँगा। जैसे कि अपना स्केल है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपका स्केल है और स्केल में इस प्रकार से मार्किंग है। मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। सो बच्चों मैं कंपास को कितना ओपन करूँगा, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल। मान लीजिए यहाँ पे 2.5 है। सो मैंने कंपास को एक एंड को यहाँ पे लगाया, दूसरे एंड को यहाँ पे, और मैंने ओपन किया 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल कंपास को ओपन किया, राइट। कंपास को ओपन करने के बाद क्या करूँगा, होल्ड शार्प एंड एट सेंटर। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो जो शार्प एंड है कंपास का उसको मैं एक जगह पे होल्ड करूँगा इस टाइप से, और जो पेंसिल एंड है उसको मैं रोटेट करूँगा, एंड आई विल मेक ए सर्कल लाइक दिस। इस प्रकार से मैं एक सर्कल बनाऊँगा जिसकी रेडियस कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कुछ खास नहीं है इसमें, जस्ट आपको पेंसिल उसमें इंसर्ट करना है और कंपास को जितना रेडियस दिया हुआ उतना ओपन कीजिए। आप ओपन करके शार्प एंड को एक जगह पे पॉइंट कीजिए और रोटेट कर दीजिए, सर्कल तैयार है। सो इस टाइप से सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको रेडियस दिया होगा 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल। इस टाइप से अलग अलग रेडियस देके आपको सर्कल ड्रॉ करना रहता है। सो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे इस टाइप से आपके पास सामने कोई फिगर आएगा, आपको इस फिगर में रेडियस बताना है, कोड बताना है, डायमीटर बताना है, ठीक है, सेगमेंट बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए जैसे कि पहला दिया हुआ मेरे पास पी क्यू, तो आप लोगों को बताना है कि पी क्यू क्या है इस सर्कल में। ये देखिए पी क्यू ये है, ये पी क्यू क्या है इस सर्कल में, हमें ये बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अच्छे से देख सकते हैं कि पी क्यू लाइन जो है, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, ये ना तो सेंटर से पास हो रहा है और ना ही सर्कल से बाहर है, बट आप ये देख सकते हैं कि पी क्यू जो लाइन है इसके दोनों एंड सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी लाइन जिसके दोनों पॉइंट अगर सर्कल के
पेरीमीटर पे एंड कर रहे हैं या लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोर्ड। सो पी क्यू क्या है बच्चों, कोर्ड। दूसरा एम एन है, सेम केस एम एन के साथ भी है। सो आई कैन से एम एन इज ऑल्सो ए कोर्ड। अभी हमें लिखा ई एफ, ये देखिए ई और एफ। बच्चों ई और एफ भी एक कोर्ड है, बट ये हम देख सकते हैं कि ओ सेंटर है सर्कल का और सेंटर के थ्रू पास हो रही है। सो कोर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। सो आई कैन से ई एफ इज डायमीटर। अभी हम देखते हैं ओ ए क्या चीज़ है, ओ ए। सो बच्चों ये ओ है, ये ए। तो ये दिख रहे आपको कि ये कोर्ड तो है नहीं, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट पेरीमीटर पे लाई नहीं कर रहे, बट ओ सेंटर है और ए एक पॉइंट है इसकी पेरीमीटर पे। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि ओ ए क्या है, एक रेडियस है। ओ बी सेम रेडियस, ओ सी भी रेडियस। सो बच्चों इस टाइप से आपको फिगर दिया हुआ, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ओ ए बी, ओ ए बी, कि बच्चों ओ ए बी क्या है, ओ ए बी, तो मैंने क्या बताया था आपको कल कि अगर ओ ए दो रेडियस हैं और रेडियस एंड एक आर्क से अगर बना हुआ कोई पार्ट है सर्कल का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द एरिया एनक्लोज्ड विद रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड एन आर्क, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सो बच्चों ओ ए बी इज ए सेक्टर, ओ ए बी, ओ ए बी क्या है, एक सेक्टर है। इसी प्रकार से अगर मैं ओ बी सी की बात करूं तो ओ बी सी भी एक सेक्टर है। सो सर्कल पे हमारे सारे क्वेश्चन भी हो सके हैं। अभी एक लास्ट पॉइंट बचा है सर्कल का ऊपर, जो है कंसेंट्रिक सर्कल। सो बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब है, अगर मेरे पास ये सेंटर है और मैंने 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, जैसे 3 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और बच्चों ये सेंटर जो है इसको है ओ, मुझे इसी पॉइंट को सेंटर लेके अगर 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम सेंटर होना चाहिए। इसी सेंटर को लेके मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया और मैंने एक सर्कल और बना दिया। सो बच्चों इन दोनों सर्कल को मैं क्या बोलूँगा, कंसेंट्रिक सर्कल, बिकॉज सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल सेम। सो बच्चों जो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होगा उनको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर मुझे एक और सर्कल बनाऊँ जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और सेम सेंटर मानकर, तो कैसे बनेगा, ऐसे। सो बच्चों सेंटर इनका सेम रहेगा बट रेडियस जो है वो डिफरेंट रहेगी, इनको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। सो ये लास्ट पॉइंट था सर्कल के ऊपर, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं। मैं आपको प्रैक्टिस ऐड दूंगा, अच्छे से करना। अगर कोई डाउट आए तो फिर डाउट रेज करना। वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।